अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी पाकिस्तान के नेशनल गेम यानी हमारे कौमी खेल हॉकी की। जबू अली का शिकार कैसे हुआ? बड़े बड़े नाम हॉकी ने पैदा किए और हॉकी एक ऐसी खेल थी जिसमें पाकिस्तान हमेशा से बादशाहत करता रहा। पाकिस्तान ने कोई ऐसा टूर्नामेंट इंटरनेशनल नहीं है जो ना जीता हो। पाकिस्तान इस गेम पर राज करता रहा। अचानक से क्या हो गया इस गेम को कि हम देखते हैं कि सोहेल अब्बास के बाद से इस गेम में सोहेल अब्बास जैसे प्लेयर्स पैदा नहीं हुए। उससे पहले लातादाद ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। उनमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स में समीउल्लाह साहब, शहबाज सीनियर साहब, नासिर अली और हॉकी ओलंपियन, इफ्तिखार साहब हॉकी ओलंपियन, और इसके साथ साथ इस्लाहुद्दीन साहब, शहनाज शेख साहब, वसीम फिरोज साहब, इतने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं हॉकी ने कि हम अगर इस लिस्ट पे बात करना शुरू करते हैं वो ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का किरदार सारे टेन्योर में क्या रहा, ख़ास तौर पे हुकूमत क्या करती रही है, चूँकि हॉकी ज़बूहाली का शिकार होती रही और हुकूमत इसको निगलेक्ट करती रही। हॉकी की मकबूलियत कैसे बहाल हो सकती है, ग्रास रूट लेवल पर इस वक्त क्या काम हो रहा है और क्या काम होना चाहिए। कुछ इवेंट्स करवाए गए हैं हॉकी के अभी हालिया दिनों में कराची में भी, ज़रा उस पर भी बात करेंगे। और आज हॉकी की तमाम तर सिचुएशन पर बात होगी। हॉकी ओलंपियन लेजेंडरी हॉकी प्लेयर नासिर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक कप्तान रहे पाकिस्तान हॉकी टीम के, सियोल 1988 हॉकी ओलंपिक्स की कैप्टनसी की, 5वीं पोजीशन हासिल की, उसके बाद गोल्ड मेडल हासिल करने वाली टीम जो कि लॉस एंजलिस में थी, उसमें भी इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इनके साथ साथ जो आज स्पेशली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हॉकी लेजेंड और बहुत बड़ा नाम हॉकी की दुनिया में, उन्हें फ्लाइंग हॉर्स के नाम से याद किया जाता है। उनकी स्पीड, उनका स्टेमिना, आज तक कोई मैच नहीं कर पाया। मैं बस इतना ही कहूँ तो आप सारे समझ जाते हैं। समीउल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भावलपुर से उनका ताल्लुक और पाकिस्तान के लिए जो शानदार खिदमत समीउल्लाह साहब ने दी हैं उससे तमाम दुनिया वाकिफ़ है। समीउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा चले, मैं ज़रा नासिर साहब से भी और समीउल्लाह साहब से नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं खोखर साहब? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, आज आप लोगों ने अपनी खेल के लिए भी वक्त निकाला, हमारे लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। दोनों लेजेंडरी हैं। समी साहब तो खैर पूरी दुनिया जानती है। और सर नासिर साहब, पहला सवाल आपसे, मेरा ख्याल समी साहब को अगर आवाज़, समीला साहब आवाज़ जा रही है आपको मेरी? ओके, मेरा ख्याल है समी साहब को मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे उनकी। अच्छा, चेक कर लीजिएगा जल्दी से ताकि मैं समी साहब से भी सवाल करूँ। नासिर साहब, सर आप खुद गोल्ड मेडल हासिल करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। जी जी। पाकिस्तान इस गेम पर राज करता रहा है। सर क्या वजह है, उरूज से एकदम जवाल की कहानी क्या है? मैं, सुनने वाले हमेशा से सुनना चाहते हैं और इसकी हकीकत जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो खोखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ जो बात करने का हमें मौका दिया, और इसके साथ साथ जो समी भाई हैं, मेरे कप्तान रहे हैं माशाल्लाह, उनको मैं सलाम बोलता हूँ कि समी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप समी भाई? और ये है कि जहाँ तक आपका सवाल है कि हॉकी का जो अरूज था और अब जो जवाल की तरफ हम जा रहे हैं, खोखर साहब मैं आपको बताऊं कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर एक, अगर हम देखें तो हमारे दौर में स्कूल्स में जो हॉकी थी, यानी कि क्लब लेवल की जो हॉकी थी, वो बहुत ही अच्छी थी उस वक्त। और ये है कि स्कूल्स के भी टूर्नामेंट होते थे, और जिसकी वजह से आपको पता है फिर डिस्ट्रिक्ट बनती थी, फिर डिवीजन आता था, फिर यानी कि जोन आता था, फिर इसी तरह तमाम जोन जो अब आते थे, फिर प्रोविंस की टीम बनती थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अब वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। हालांकि मैं खुद नेशनल सिलेक्टर हूँ, हमारी ये जो सिलेक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ। नो डाउट के काफ़ी अरसे के बाद मैंने अभी जो लड़के जो देखे हैं, ये 2019 से हम शुरू हुए हैं कि जूनियर लड़कों को ग्रूम करने के लिए। तो ये है कि इसके ऊपर एक तो टाइम लगेगा। अब इतना आपने यानी कि गैप डाल दिया हुआ है, तो नो डाउट के 10 या 12 या 15 साल से हमारी वो टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही जैसा कि एक होना चाहिए था, जो करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में
और इंटर क्लब हॉकी की तरफ हमारा जो रुझान होगा वो जब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है ना आपको प्लेयर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं खोकर साहब के जो हैदर हुसैन है सिंध हॉकी एसोसिएशन के, उन्होंने इंटर क्लब या टूर्नामेंट अभी कराया है और उसको ये क्रेडिट जाता है कि बहुत हार्ड वर्किंग है ये हैदर हुसैन, और उसने माशाल्लाह कराची की हॉकी को काफ़ी यानी कि अपने दौर में उसने उस हद तक ले गया कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में देखेंगे कि सिंध के या कराची के लड़के जो हैं पाकिस्तान टीम में वो इंशाअल्लाह ताला शामिल होंगे। सर और बहुत यहाँ तक ज़बरदस्त। आता अच्छा है नासिर साहब, एक जी चीज़ जी मुझे, आप चूंकि खुद सिलेक्शन का हिस्सा भी हैं और मतलब इतना बड़ा नाम है आप लोग, मुझे ये बताएं सर कि कराची हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट से आपका अपना ताल्लुक है, सियालकोट हो जी गया, जी ये शहर भावलपुर से समीउल्लाह साहब, सर ये शहरों ने बड़ा हॉकी के लिए जरखेज़ काम किया है, बड़ी जरखेज़ ज़मीन है। ये स्कूल हॉकी एकदम से मादूम होना, ख़त्म होना, आप जैसे सीनियर्स हैं, अब आप लोग काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग दोबारा हॉकी के साथ जुड़े हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो। सर तो ये एकदम से स्कूल लेवल पे ख़त्म होने में किसका किरदार ज़्यादा है, हुकूमत का या हॉकी फेडरेशन का? सर देखें, हुकूमत का तो मैं इसमें ना हॉकी फेडरेशन का ना हुकूमत का बोलूँगा। चीज़ ये है कि ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जो स्कूल्स के पीटीआई होते हैं, लाजमी बात है कि उनको जब फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलते थे तो वो टीमें भी ग्रूम करते थे। हम अगर हम अपने स्कूल्स के टाइम को देखते हैं तो आप भी माशाल्लाह अगर अपने स्कूल को देखें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी टीमें होती थी। लेकिन ये है कि इसको ब्लेमिंग गेम तो हम कर नहीं सकते कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालें। लेकिन मैं इतना सिर्फ ये बोलूँगा कि जो भी अगर किसी चीज़ में यानी कि वो परफॉर्म नहीं करते तो लाजमी बात है कि उसमें तमाम सीनियर्स का हाथ होता है, जिसमें मैं खुद भी आऊँगा, लाजमी बात है। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि बहावलपुर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद ये ऐसी होती थी कि नर्सरी होती थी, गोजरा, यानी कि अभी जो मैं आपको बताऊं कि ये जो टीम गई है अंडर 21 टीम गई हुई है, इसमें यानी कि जो लड़की हैं लाहौर का एक है, साहिवाल के हैं, उकाड़ा के हैं, पीर महल के हैं, उसके बाद चीचा वतनी के हैं, उसके बाद कोट राधा किशन के हैं, वो खानपुर के खानेवाल के हैं। और ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ा गुड साइन है कि उन जगहों पर देखें कि जहां पर आप नाम नजर नहीं आता था, अब उन जगहों पर हॉकी के प्लेयर्स जो हैं माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे चाहे वो सियालकोट हो, चाहे बहावलपुर हो, चाहे सिंध हो, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ से लड़के जरूर जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आएंगे और पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे सर इंशाअल्लाह आपने बड़ी ताला। ज़बरदस्त बात बताई। अब जिन शहरों के आप नाम ले रहे हैं ये दूर दराज के इलाके हैं, मैं ज़रा मेजर सिटीज़ की बात करता हूँ। सर ऑस्ट्रो टर्फ हर जगह अवेलेबल नहीं है, आपको पता है कि अब तो स्कूल्स बहुत छोटे छोटे हो गए हैं और स्कूल्स में ग्राउंड, वो प्राइवेट स्कूल्स के पास तो ग्राउंड की कोई सहूलत ही नहीं है। ऑस्ट्रो टर्फ एक अलग मैटर है। सर हमारे पास बिल्कुल। पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रो टर्फ मौजूद, चले समीउल्लाह साहब से भी कनेक्शन हो गया हमारा। समी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माजरत, थोड़ी सी वो जी इनकन्वीनियंस हो गई, आपसे माजरत इसके लिए। सर ये बताइएगा, हम हॉकी जवाल की जब भी बात करते हैं तो हम पहले हॉकी उरूज की बात करते हैं। सर हॉकी जब हमने शुरू की तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान को अभी नया नया बनता है, उसके बाद हॉकी का उरूज शुरू होता है। आप जैसे प्लेयर, इस्लाहुद्दीन साहब जैसे प्लेयर, शहनाज शेख साहब जैसे प्लेयर, बड़े बड़े नाम, फिर आते आते एक एरा आता है कि शहबाज सीनियर आते हैं, सुहेल अब्बास आते हैं। तो सर ये अचानक से इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का गायब होना, आप जैसे सीनियर्स, आप जैसा बड़ा नाम, आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं? आप खुद नहीं देखते? आपको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरा ख्याल है आपको ही होती होगी, क्योंकि आप इस गेम से जुड़े हैं और ये गेम आपसे जुड़ी है। जी बिल्कुल। अरसलान आपने ठीक कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम 2008 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई और अब बिल्कुल 17वें-18वें नंबर पे है। उसमें जैसे नासिर अली कह रहे थे बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उसमें साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो लोग जो डेडिकेटेड थे, जो वो सारा टाइम देते थे, यहाँ क्लब अपने बनाते थे, वो लोग नहीं रहे। और उसके साथ साथ इंसेंटिव भी नहीं रहे। पहले आप देखें स्कूल कॉलेज में एडमिशन होते थे सारे खिलाड़ियों के, कोई फीस नहीं होती थी, तो इस तरह वो नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते रहते थे। फिर जो फेडरेशन है
अगर वो थोड़ी सी अब कोशिश करे तो इस वक्त भी इतने क्लब हैं, उनकी उनमें सेलेक्ट करे। अभी यहाँ नेवी का एक चैंपियनशिप हुई थी नेवल चीफ की, तो उसमें मैं जाता रहा तकरीबन रोज। नासिर अली उसमें टूर्नामेंट डायरेक्टर थे। तो मुझे बड़ा हौसला अफजा सी बात लगी कि ये 8 टीमें थी, उसमें काफी खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन जो कमी मैंने देखी वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस की थी। अगर उस पर हम जोर दें, फेडरेशन उसको उसको देखे, खिलाड़ियों को मेंटली और फिजिकली ट्रेन करे, तो काफी बेहतर हो सकता है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन इंसेंटिव भी हो, अच्छी कोचिंग हो, उनकी ग्रूमिंग हो, तो फिर 4 से 5 साल में हम पहले 8 में आ सकते हैं। वरना अच्छा। अगर इसी तरह रहेंगे तो जैसे जूनियर टीम को देखें कि अच्छी सिलेक्शन है, बिल्कुल इसमें आज मैंने देखा उनका मैच अच्छा भी खेल रहे थे, लेकिन जो बाकी दूसरी टीम थी वो इजिप्ट की इतनी अच्छी नहीं थी। इस पर जो पहला मैच हुआ जर्मनी के, तो हमें ये सब चीजें सोच के अभी से तैयारी करनी चाहिए। और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है, हम 30 खिलाड़ी जूनियर, 30 खिलाड़ी सीनियर, उनको जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही बड़े पैमाने पे हम उनको ट्रेन करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया का स्टैंडर्ड जो है बहुत बेहतर हो चुका। पहले 8 टीमें जो हैं जो आपके सामने हैं, जो लोएस्ट टीम है वो इंग्लैंड की समझ लें, उसमें तो वो इतनी बेहतर हो चुकी कि कुछ भी नहीं कह सकते कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया जर्मनी को हरा सकेगा, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकेगा। तो ये सब चीज़ें हमें जहन में रख के सोचना चाहिए। और फिर हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, वो हमें ज़रूर इन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने के लिए इनके इनके माहाना जो भी इनकम के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अच्छा समीरा साहब, मैं भी, इरफान भाई भी और नासिर भाई भी साथ ही हैं। मैं उनसे जब बात कर रहा था बड़ी खुशी हुई मुझे। उन्होंने बताया कि खानेवाल से और दीगर दूर दराज के शहरों से काफ़ी सारे लड़कों की सिलेक्शन हुई है, जूनियर में भी, जूनियर टीम में भी। तो इसका मतलब है कि एक रुझान तो है। हम ये नहीं कह सकते कि हॉकी का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसका मतलब कि लोगों में अभी भी शौक़ है, नाम है। अब मेरा मसला ये है सर कि जब कोई रोल मॉडल हो तो लोग उसको फॉलो करते हैं। आप थे, आपको फॉलो करते हुए बहुत सारे प्लेयर्स आए। फिर जब शहबाज सीनियर थे तो उनको फॉलो कर रहे थे लोग। अब ना सोहेल अब्बास है, ना शहबाज सीनियर है, ना कोई ऐसा नाम। मैं अगर आपसे माजरत के साथ ये कहूँ कि अब तो हॉकी टीम के पूरे नाम भी किसी को नहीं पता। तो आप नहीं समझते सर कि ऐसे नाम पैदा करने के लिए कुछ तो मेहनत हॉकी फेडरेशन को करनी चाहिए थी, ताकि रोल मॉडल बने और लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों? जी, मैंने यही जिक्र किया ना, जैसे हम सब जितने भी ओलंपियंस हैं, हम यही कहते हैं कि फेडरेशन का बड़ा फाल होना बड़ा ज़रूरी है। सब फेडरेशंस का, मतलब चाहे वो एथलेटिक हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इवन छोटी सी छोटी कोई भी गेम हो। लेकिन पाकिस्तान की हॉकी जो कि एक नेशनल स्पोर्ट्स है, उसमें हमारी फेडरेशन को बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। मैं कल ही सेक्रेटरी का पढ़ रहा था कि जी फंड्स की कमी है, फंड्स हो तो सब कुछ करेंगे। जो पहले फंड मिले अगर उसको हम सही जगह इस्तेमाल करते, तो मेरे ख्याल में 30-35 खिलाड़ियों को बैठने देना, उनको सपोर्ट करना कोई बड़ा मसला नहीं था। हमें उसी तरफ जाना चाहिए। और ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब हमारी टीम की स्टैंडिंग रैंकिंग दुनिया में 8 विदिन 8 होगी, तो विदिन 8 होगी तो मेरे ख्याल में स्पॉन्सरशिप खुद ब खुद आएगी। बैंक भी टीमें बनाएंगे और मुख्तलिफ जो और इदारे हैं वो भी इसमें पैसे खर्च करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप ठीक मैं फरमाएं सभी साहब माजरत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप दोनों हज़ार मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर और लेजेंडरी प्लेयर समीउल्लाह खान साहब और नासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आते हैं ब्रेक से तो ज़रा मज़ीद भी बात करते हैं कि इस वक्त हॉकी के ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए और बजटरी इशूज़ कितने ज़्यादा हॉकी के साथ जुड़े हैं, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है हॉकी की, हमारे नेशनल गेम की। समीउल्लाह खान साहब और नासिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, सर आप कुछ फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा आप अपनी बात भी कंप्लीट करें। इसके बाद थोड़ी सी ये भी बात करते हैं कि जिस तरह बड़ी गेम्स के लिए बड़ा बजट होता है, हुकूमत की सतह पर इसको इस वक्त सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। और मिनिस्ट्रीज़ के हाथों से निकाल के मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को खुद इस चीज़ को देखना चाहिए। पहले सर आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। समीउल्लाह साहब, सर आवाज़ आ रही है मेरी? चले मैं जब तक नासिर साहब से करता हूँ। नासिर साहब, सर ये बताएं हमारे बजटरी इश्यूज कितना मसला बनते हैं जब कोई बड़ा काम करना हो। चूँकि हॉकी के लिए मैं जानता हूँ बहुत कम बजट होता है, हुकूमती सतह पर इकदामात की ज़रूरत तो है सर, सपोर्ट की ज़रूरत है।
अब तो वज़ीर आज़म खुद खेल से मुंसलिक हैं, तो वो आपको पता है खिलाड़ी हैं और वज़ीर आज़म हैं। आप नहीं समझते कि अब ये मिनिस्ट्रीज़ वाले मामले से निकाल के वज़ीर आज़म को खुद इस चीज़ को देखना चाहिए? जी खोखर साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। मैं आपको बताऊं कि जब पहले जो गेम्स होते थे वो बोर्डिंग लॉजिंग तमाम, यानी कि जो जहां पर टूर्नामेंट होता था वो बेयर करते थे। लेकिन अभी जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो गया हुआ है कि आपने जो भी टूर्नामेंट खेलने जाना है उसके लिए आपको बोर्डिंग लॉजिंग खुद, यानी कि आपको जो है ना वो बेयर करनी है। तो अब ये है कि आपने बड़ी अच्छा किया कि मिनिस्ट्री से मेरा हाल निकाल कर, तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं इमरान खान साहब खुद भी माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन है, तो उनको ये हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी उनके आगे कि वो खुद इसकी सरपरस्ती करें। और ये है कि हॉकी जो एक नेशनल गेम है और जो कहाँ इस वक्त हमारा नेशनल गेम जाके स्टैंड कर रहा है, तो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीज की तरफ तवज्जो देते हैं। इसका खोखर साहब मैं छोटी सी एक बात बोलूं कि देखें, जहां तक तवज्जो की बात आती है, देखें हम जब खेलते थे हमारे लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज थी बहुत ज्यादा। अभी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है प्लेयर्स के लिए। इवन के आप ये अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई हमारा ऐसा मिनिस्टर या जो हमारी जो मिनिस्ट्री है जो सनत और तजारत की है, उसमें अगर ये कर दें तमाम चीज को कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके लिए बोल दें, उनके लिए तो ये मार्केटिंग बजट इतना ज्यादा होता है कि उनको तमाम को बोल दिया जाए कि आप एक एक टीम जो है वो आप स्टैंड करें, तो मेरे हिसाब से माशाल्लाह कि वो फिर दोबारा जो है ना दौर आ जाएगा। लेकिन अभी तो आदमी को अपने यानी कि फाइनेंशियली तौर पे चीज से फारिग नहीं होता और उसकी प्रॉब्लम में पड़ा रहता है, तो लाजमी बात है कि प्लेयर्स जो है फिर 1 साल 2 साल 3 साल तक वो चांस लेता है जब उसको देखता है कि मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, कोई ऐसी चीज भी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए, तो लाजमी बात है डिसार्ट होकर तो वो दूसरी तरफ रागब होता है, या तो जॉब कर लेता है। जॉब जो कर जाएगा तो लाजमी बात है कि उसके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती कि उसको खेल सके। और ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज या फार्मास्यूटिकल्स हैं इनकी अपने ये मार्केटिंग बजट इतना ज्यादा होता है कि ये एक एक दो दो टीमें बनाने में इनको कोई कबाहत नहीं होगी, ये बताऊं। लेकिन मेन चीज आती है कि इनिशिएटिव लेने वाली बात होती है कि अब कौन इनिशिएटिव लेता है, और ये है कि जब तक ये चीज नहीं आएगी तो उस वक्त तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा समीला साहब, सर इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत किए बगैर रैंकिंग बेहतर नहीं हो सकती। आसिफ बाजवा साहब ने भी ये बात कही है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं हो सकती। लेकिन सर इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसमें शिरकत के लिए जो कुछ भी काम करना है वो तो जाहिर है हॉकी फेडरेशन ने करना है। तो फिर ये बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ, आपको याद होगा हॉकी बैन भी हुई, फिर दोबारा मामला शुरू हुआ। अच्छा अभी जो जूनियर टीम गई है भारत, उसका पहला मैच भी आपने देखा, दूसरा भी आपने देखा, तो सर क्या उम्मीद है आपको कि हम इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ वापसी करने के लिए तगोदो को मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मैं चूंकि नासिर अली फेडरेशन में मुलविस हैं, वो उसमें शामिल हैं, एक अच्छी बात है क्योंकि इन्हीं का ज़माना है, इसी एज के आदमी ही एग्जर्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए हमेशा आप देखें कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से थोड़ा सा मेरे ख्यालात मुख्तलिफ हैं। पहले अपनी जगह बनाए, लेकिन एक आदमी जब अपनी जगह बनाता है किसी भी फील्ड में तभी उसको कोई कैंप में सिलेक्ट होता है, फिर वो पाकिस्तान में सिलेक्ट होता है। अगर खुद बेहतर ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे भी लागू होती हैं कि वो अपना टीम का इतना स्टैंडर्ड बेहतर कर रहे हैं, वो खिलाड़ियों को इस किस्म की ट्रेनिंग दें। देखिए, खिलाड़ी जो भी खेल रहा है वो बेचारा सिर्फ इसलिए खेल रहा है नौजवान के कहीं उसको जॉब मिले, कोई कुछ रोजगार हो, बाहर लीग मिले। अगर उसको सही तरीके से ट्रेन करेंगे तो उसको क्लब्स भी बुलाएंगे। पहले आप देखें आखिर दम तक जब ये सुहेल अब्बास थे तो मलेशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, यहाँ पे लीग्स होती थी, तो हमारे सारे खिलाड़ी जाते थे क्योंकि पाकिस्तान की स्टैंडिंग पहले 7वीं 8वीं में थी। तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि फेडरेशन का काम ज़्यादा है इसमें। फेडरेशन जब इन्वॉल्व होगी, सही तरीके से इन खिलाड़ियों का डाटा रखेगी, इनकी परफॉर्मेंस देखेगी, इनकी एक से ए से लेके जी तक जब उनकी वो चीज़ें बायोडाटा के साथ साथ जमा नहीं करेगी तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। दुनिया बहुत आगे जा रही है और अब इस वक्त मैं देख रहा हूँ हॉकी को पिछले चंद सालों से वो फिटनेस या पावर पे ज़्यादा जा रही है। ऑलमोस्ट 60 to 70% पावर है, यानी कि स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है,
उसके बाद वो स्किल शामिल होती है, और ये चीजें होनी चाहिए। अभी कल का मैच आप देखें कि जर्मनी ने हराया अर्जेंटीना को, जो कि अर्जेंटीना जो बहुत ही अच्छी टीमों में शामिल है। तो सिर्फ एक फिटनेस पे और जिसको कहते हैं कि वो मूवमेंट पे, जितना फिट होगा वो राइट लेफ्ट होगा, तो उसमें फेडरेशन को ही चाहिए इस किस्म का प्लान करे। अंडर 16 का, जैसे अभी स्कूल का इन्होंने टूर्नामेंट बताया, इन बच्चों को ही हमने हर एक रिकॉर्ड रखना है कि ये बच्चा किस जगह का है, किस साइड पे खेलता है, इस साइड पे खेल सकता है, इसको यहाँ एडजस्ट करें। ये सब चीज़ें हमें अब मॉडर्न गैजेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मॉडर्न खिलाड़ी नासिर अली के ग्रुप के जो हैं और शहबाज सीने के ग्रुप के जो है, उनको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो बैठ के सोचें। और मैं मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर हम 4 प्रोफेशनल रखें और जो प्लेयर भी हों और इन गैजेट से वाकिफ भी हों, और उनको हम पे करें ₹1,00,000 महीना, तो वो अपना टाइम डिवोट करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नासिर साहब, जो बात समी साहब कह रहे हैं, अग्री करते हैं इस बात से कि ज़ाहिर है अपने आप को ब्रांड बनाएंगे तो आपके पीछे बहुत सारे स्पॉन्सर भी आ जाएंगे, दुनिया भर की जो टीम्स हैं वो आपसे खेलना भी चाहेंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है सर कि जैसे न्यूजीलैंड गई पाकिस्तान से, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस क्रिकेट में दी अभी T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद आपने देखा कि उसी वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने का अनाउंस कर दिया, इंग्लैंड ने कर दिया, न्यूजीलैंड ने कर दिया, और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान से खेलना चाह रही है। तो अपने आप को पहले ब्रांड बनाना ज़रूरी है। नासिर साहब। जी जी, प्लीज प्लीज। देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त है। लेकिन चीज ये होती है कि जब आप किसी को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं ना, जो टीम को, या आप कहते हैं कि कोई अचीवमेंट हो, तो देखें अचीवमेंट उसी वक्त होती है जब आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो लेकिन आपको पता है कि कोरोना की वजह से 2 साल से तो कोई इवेंट नहीं हुआ। लेकिन जो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए ये टीम जो अभी गई है, आपको पता है कि लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि वीजे इशू नहीं हुए थे। तो ये 8 साल के बाद जाकर ये परफॉर्म कर रहे हैं, और 2 या 2.5 साल तो इन्होंने कोई मैच ही नहीं खेला इन लड़कों ने। आज भी जो मैंने मिस्र के अगेंस्ट इनका मैच देखा है, वो 3-1 से जीते हैं। एक वो वीक टीम है, लेकिन ये है कि इनकी जो फिनिशिंग थी वो बहुत पुअर थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर फिनिशिंग होती तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत ही अच्छे एक मार्जिन से ये जीत सकते थे। लेकिन ये है कि अब आपको देखें, ये लड़के हैं अच्छे, ये सरप्राइज दे सकते हैं आपको। अब मैच है अर्जेंटीना और पाकिस्तान का, अगर ये सरप्राइज दे जाते हैं कि ये जीत जाते हैं अर्जेंटीना को, तो आप देखेंगे कि उस मैच के बाद यानी कि इनकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बेहतर आपको नजर आएगी। लड़के ये सरप्राइज देने के काबिल हैं, ये मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, लाजमी बात है कि अगर ये विक्ट्री स्टैंड पर आएंगे तो लाजमी बात है कि दूसरी टीमें भी आपको यानी कि इनविटेशन देती हैं, दूसरी टीमें पाकिस्तान आने के लिए यानी कि वो खेलने के लिए तैयार होती हैं। इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये सरप्राइज देने के काबिल हैं और सरप्राइज ये दे सकते हैं अर्जेंटीना के खिलाफ। अच्छा सर, बड़ी टीम्स की आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने से ज़ाहिर कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर जो समी साहब आप फरमा रहे थे सर कि फ़िटनेस वाला मामला, सर फिटनेस के लिए 2-3 चीज़ें मेरी नज़र में मुझे लगता है ज़रूरी है। एक, आपका अगर ज़हनी तौर पे आप सुकून में हैं, आप अपनी फ़िटनेस पे काम कर सकते हैं, और ज़हनी तौर पे सुकून में आप तब होते हैं जब आपकी जेब में पैसे हों, आपको पता हो, या आपके पास कोई डिपार्टमेंट हो जिसका पता हो कि यार मैंने जॉब उसी जगह करनी है जहाँ पर मैंने खेलना है, तो मुझे खेलने के लिए मौका दिया जाएगा। आप सारे लोग खुद खेलते रहे डिपार्टमेंट से। सर ये कितना बड़ा मसला बन गया समी साहब कि ना नौकरियों का इशू अलग है, और जो लड़कों के लिए मिलने वाले पैसे होते हैं पर मैच की अगर फीस कर लें या मंथली बेसिस पे, तो वो भी अब ना होने के बराबर है। सबीला साहब सर अपनी पॉलिसी बना दी, प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने सारे के सारे डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, लेटर आ गया और उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं आप सब खिलाड़ी मतलब मुख्तलिफ सेंटर्स पे इस्तेमाल करें। तो इसी में हमने गुजर बसर करना है, और इसमें हम ये कहें कि जी हमें अगर इतने करोड़ मिलेंगे तो हम सब ठीक कर सकते हैं, अगर इतने नहीं मिलेंगे तो ठीक नहीं होगा। जो खिलाड़ी नए हैं, जैसे अभी जो टीम गई है, ये खिलाड़ी दिल से खेल रहे हैं, तो इन्हीं को हम ग्रूम करें, इन्हीं से बेहतर करें। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उससे पहले मैंने भी यही कहा कि जब आपका विद इन हाउस आपकी चीज़ें ठीक होंगी तो सब आपके साथ खेलेंगे, वरना हर आदमी बहाना बनाता फिरेगा। अभी यही मिसाल आप क्रिकेट की देख लें, यही हॉकी में भी हो सकती है। यही हॉकी में 1970 से लेके 1984 तक यही होता रहा कि हर
टीम ये चाहती थी कि पाकिस्तान में जाके खेले, और वो हम पाकिस्तान उनको होस्ट करता था। तो ये चीज़ें सोचने वाली है। पहले मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि पहले आप स्टैंडर्ड बेहतर करें, तो हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, इसमें मल्टीनेशनल्स भी शामिल होंगे और बैंक सारे शामिल होंगे और पुराने जो महकमे शामिल होंगे। लेकिन 18वें 17वें 18वें नंबर की टीम को कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। वो इस वक्त नहीं करेगा कि उनको माइलेज नहीं मिलती। यही वजह है कि आप क्रिकेट को, मैं कभी मुखालफत नहीं करता, क्रिकेट को जितनी स्पॉन्सरशिप मिल रही है और जितने खिलाड़ी उनके आसूदा हो रहे हैं, मुझे खुशी है, सिर्फ और सिर्फ वो रैंकिंग की वजह से। तो हमें इस चीज़ पे जोर देना चाहिए। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो कोचेज हैं, ये इनको और फर्दर रिफाइन करना चाहिए। इनको उनको बिठा के समझाना चाहिए, जो फेडरेशन का काम है, कि और बेहतर काम करें और बेहतर नंबर्स बढ़ाएं खिलाड़ियों के। जब नंबर्स बढ़ेंगे तो चॉइसेस इनके पास बेहतर होंगी, नंबर्स बढ़ेंगे और चॉइसेस बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। हमारे साथ ही हैं समीउल्लाह साहब भी, नासिर अली साहब भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब ज़रा बात करके देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर काम किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि होना चाहिए ये तो हर कोई कहता है, पर किस तरह किया जा सकता है कि जो बेहतरीन प्लेयर हैं वो फाइंड आउट भी हो जाए और फिर वो पाकिस्तान के लिए एक ब्रांड बन के खेले भी। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक बात ज़रा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद ज़रा आगे बढ़ते हुए ग्रास रूट लेवल जिसका मैंने जिक्र किया था उस पर भी दोनों हज़रात हमारे साथ सीनियर मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, आज तीनों गोल रिजवान ने किए। रिजवान अली ने एक गोल किया इजिप्ट की जानिब से और 3 पाकिस्तान ने किए। क्या आप समझते हैं सर ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता है? बेशक आप जर्मनी से हारे और वो एक बड़े मार्जिन की हार थी हमारे लिए 3-2 के मामले में। 5 गोल जर्मनी ने कर दिए, 2 हमने। आज हमने 3 गोल किए और 1 इजिप्ट ने। आप समझते हैं सर कि कुछ जरा मोमेंटम पकड़ लेती है टीम जीत के बाद? देखिए, हम तो दुआ गो हैं कि हमारी टीम कम से कम क्वालिफाई करे, क्वार्टर फाइनल में आए, बिल्कुल अल्लाह करे। लेकिन अर्जेंटीना की टीम इतनी बुरी नहीं है। आज वो 3-1 से हारे जर्मनी से। मैं वही फिर कहूँगा कि इनकी इतनी ग्रूमिंग नहीं थी, इनको एक्सपीरियंस नहीं था। इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये एक जिसको कहते हैं ना कि अभी फिलहाल ये मैच शाही खिलाड़ी हैं कि उनसे शर्माते हैं या उससे एक जिसको दिल में कुछ होता है कि कुछ हो ना जाए। ये जैसे जैसे खेलेंगे इनका जरूर चीजें बेहतर होंगी और इनका वो एक्सपीरियंस से ही होता है। सब खिलाड़ी जब खेलते हैं तो एक्सपीरियंस से बेहतर करते हैं। हम दुआ करते हैं कि ये बेहतर परफॉर्म करें, पूरी अच्छी रखनी चाहिए। अगर नहीं भी करते तो मेरे ख्याल में इतनी खराब बात नहीं, क्योंकि खिलाड़ी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल के बाद किसी जगह गए हैं। लेकिन फिर इन खिलाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इनको अपने पास रखना चाहिए और इनका चाहे कोई इवेंट हो या ना हो, हर 3-4 महीने के बाद इनका 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का एक ट्रेनिंग कैंप हो, ताकि वो और हाई क्लास ट्रेनिंग सेंटर हो, सिस्टम हो। जैसे अभी कोशिश कर रहे हैं ये बाहर से कोच मंगाने की, बाहर से फिजियोथेरेपिस्ट मंगाने की और दूसरी चीजें मंगाने की। तो अगर ये उनको इस तरह ट्रेन करेंगे और इनको जिसको कहते हैं ना कि मुसलसल अपने साथ साथ रखें, तो इनमें से चंद खिलाड़ी वो होंगे जो पाकिस्तान के लिए वाकई एसेट साबित होंगे। वो हो सकता है बशर्ते कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक प्लान बनाए और वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमेशा इनको फेवर करता है कि वो जगह भी देता है, वो उनकी अकोमोडेशन भी देता है, लॉजिंग भी देता है, बोर्डिंग भी देता है। तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उससे अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करना चाहिए और नंबर बढ़ाने चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा नासिर साहब, सर 16 नेशन वर्ल्ड कप हो रहा है, ये पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देखेंगे आप एंड में? दानिश कलीम साहब की हेड कोचिंग में आप समझते हैं कि लड़कों ने मेहनत तो की है जो दिख रहा है, लेकिन बड़ी टीम्स के साथ मुकाबला होता है। जो बात समी साहब कह रहे हैं कि एक डर रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे अरसे से बाहर खेलने नहीं गए, अब खेलने गए हैं तो उन्हें ये ज़ाहिर खौफ रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, रिजल्ट ख़राब हो गए तो क्या होगा। इस चीज़ से निकालने के लिए साइकोलॉजिकली भी बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं, आपने ठीक बोला है कि पहले जो है ना टीम के साथ जो है ना साइकेट्रिस्ट भी होता था, वो बाकायदा क्लास जो है वो लेता था। और आपने समी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि काफ़ी अरसे के बाद ये खेलने गए हैं और इनको डर खौफ भी होता है कि अगर हमने परफॉर्म ना किया तो नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन मैं ये आपको पहले भी बोला खोकर साहब के लड़के ये बहुत अच्छे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपने अगर जर्मनी का मैच देखा था, गो हम 5-2 से हारे, लेकिन एक पाकिस्तान ने प्लेंटी स्ट्रोक मिस किया और उसके बाद इन्होंने ओपन चांसेस भी मिस किए। तो जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, चाहे वो जूनियर का हो चाहे वो सीनियर का हो,
अगर आप चांसेस मिस करते हैं तो लाजमी बात है कि आपको फिर यही शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो जो भी कोई टीम होती है जो चांसेस अवेल करती है वो अपना विक्ट्री स्टैंड पर ही होती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये इंशाअल्लाह ताला ये टीम सरप्राइज दे सकती है। और लाजमी आज ये गो 3-1 से जीते हैं, कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन आपने अगर देखा होगा तो ये है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कह सकते हैं कि ये इतने अरसे से खेले नहीं है, जिसकी वजह से ये गोल पोस्ट पर जाकर अपने आप को वो एबिलिटी जो शो करनी होती थी वो शो नहीं कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चलें आज के मैच के बाद उम्मीद है कि अपने आप को ये एडजस्ट करेंगे और नेक्स्ट मैच डू एंड डाई वाला है। अपने पूल में लाजमी बात है कि जर्मनी तो क्वालिफाई कर गया क्वार्टर फाइनल के लिए, और हमारी दोनों टीमों में से अर्जेंटीना और पाकिस्तान में से एक टीम ने क्वार्टर फाइनल पर आना है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अच्छा परफॉर्म करने की तौफीक दे। और मैं आपको ये बताऊं कि कोच लाजमी बात है दानिश कलीम, उनके साथ मुदस्सर हैं, उनके साथ राना जहीर और अबू जर, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया इनके ऊपर। लेकिन जहां तक आता है फिटनेस का मामला, तो फिटनेस के मामले पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि आज के मैच के बाद उनको थोड़ा सा मोराल उनका बूस्ट हुआ होगा और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच जो होगा वो इंशाल्लाह डिफरेंट आप देखेंगे इंशाल्लाह। और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला करे कि हमारी टीम अब क्वार्टर फाइनल की तरफ जाए, यही हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। क्वार्टर फाइनल पहुंचेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सबीला साहब, सर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल, सर बात तो हम कर देते हैं लेकिन काम उस पर कैसे होगा? सबीला साहब जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीज़, क्या MOU साइन करने चाहिए स्कूल्स के साथ, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ, कि हॉकी फेडरेशन कुछ सपोर्ट कर दे, कुछ गवर्नमेंट कर दे, कुछ स्कूल्स आगे बढ़ें और नया टैलेंट निकालना, वहाँ पर टैलेंट हंट प्रोग्राम्स करना, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकती समी साहब? देखिए हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे डार अकेडमी ने किया एशियन कॉलेज के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छे इदारे के साथ MOU किया और उन्होंने प्रैक्टिकली उसको इंडक्ट भी किया खिलाड़ियों को। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमें फेडरेशन को एक अलग हट के काम करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो। उनको पुश करना चाहिए कि ये चीज़ें आप ठीक करें। पंजाब में भी एक सदर्न पंजाब में भी इंटर स्कूल चैंपियनशिप हुई, जिसमें मुझे देख के खुशी हुई कि 8 टीमों ने क्वालिफाई किया। DG खान में और साहिवाल में मुख्तलिफ जगहों से आए वो खेले बच्चे जो जेन्युइन 16 साल के थे, जो मैट्रिक से कम थे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे आप ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं कि अब तो वीडियो ऑडियो का इतना सिस्टम आ गया कि आप बच्चों को बिठा के किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी जगह, भावलपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में उसमें लाइब्रेरी और ऑडियो हॉल है, उसमें वीडियो हॉल है, तो उसमें बिठा के हम उनको बता सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी है जर्मनी का, जो जूनियर है या सीनियर है, ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी डेवलपमेंट, जो उनके स्क्वाड्स हैं, वो किस तरह अपने डेवलप करते हैं। वो उससे फायदा ये होगा कि एक तो हमारे कोचेस को भी समझ आएगी कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोचेस जो इस वक्त हैं यही इतने अच्छे हैं, इनको और अच्छा होना चाहिए। और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो कोशिश करेंगे कि हम इससे बेहतर खेलें ताकि पाकिस्तान टीम में आए। और पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ये कोशिश करेंगे कि हम कोई मेडल जीतें ताकि इंटरनेशनली उनको पहचाना जाए और उनको कोई इंसेंटिव मिले। नासिर साहब, सेम सवाल आपसे, ग्रास रूट लेवल के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का कितना इस्तेमाल होना चाहिए? और मजीद जैसे MOU उन्होंने बताया भी समी साहब ने कि एचिसन के साथ हुआ है, तो मजीद भी कर लेना चाहिए बहुत सारे बड़े कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ। नासिर साहब सर, जहां तक बात आती है मॉडर्न टेक्निक की, तो देखें अगर आदमी PhD भी करता है ना तो आदमी ABC जरूर पढ़ता है और अलफ-बे का कायदा भी जरूर पढ़ता है। यानी कि मेरी एग्जांपल देने की ये है कि जब तक आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी, हम बेसिक से हट चुके हैं। जिस चीज की बेसिक अच्छी होती है ना, इंशाअल्लाह ताला उसमें हर चीज जो है ना आप परफॉर्म कर सकते हैं। और जहां तक आती है मॉडर्न टेक्निक की बात, तो जब स्टेप बाय स्टेप जब आदमी चलता है ना तो हर एक चीज जो है ना वो चीज आ जाती है। देखिए ग्राउंड भी वही है, हॉकी भी वही है, हिटिंग भी वही है, और यानी कि कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्राउंड बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल सर, माजरत के साथ वक्त की आज कमी थी। मैं चाहूंगा इंशाल्लाह अगले एक प्रोग्राम में इस पर एक और बात भी हो। लेजेंडरी हॉकी प्लेयर समीउल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया, और हॉकी ओलंपियन नासिर अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।